हेलो एवरीवन, डॉक्टर शेफाली औरा। मेरी इच्छा रहती है कि प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड सारे कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको बता दूं पहले से ही, ताकि जब भी आप प्रेग्नेंट हो तो आपको पता हो कि नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन क्या है, उनके लक्षण क्या है, कब हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है ताकि हम इन सभी दिक्कतों से बच सकें। इनमें से एक है हाई ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। मेरी एमएस में मेरी थीसिस का भी टॉपिक यही था, जिसमें मैंने देखा था कि कितनी प्रेग्नेंट लेडीज को हाई बीपी था, फिर उनका प्रेगनेंसी आउटकम क्या रहा, उनकी इन्वेस्टिगेशंस में हमें क्या मिला। तो ये टॉपिक शुरू से ही बहुत मेरे दिल के करीब है। हाई बीपी बहुत बहुत कॉमन हो गया है प्रेगनेंसी में, क्योंकि आजकल हमारी हो गई है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब कि जंक फूड बढ़ गया, ओबेसिटी बढ़ गया, वजन नॉर्मल से ऑलरेडी लड़कियों का ज़्यादा है, प्रेगनेंसी में वेट गेन ज़्यादा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं बेड रेस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। खाने में भी कैलोरीज हम अननोइंगली ज़्यादा ले लेते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का असर आता है, और बहुत इम्पॉर्टेंटली जो एज आजकल हो गई है बच्चा पैदा करने की, वो भी पहले की तुलना में अधिक हो गई है, जिसकी वजह से हाई बीपी एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर बढ़ गया है। पहले जहां 22, 23, 24 में पहला बच्चा हो जाया करता था, अब जॉब को लेके, करियर को लेके शादियां ही लेट होने लग गई, तो पहला बच्चा होते होते आम लड़कियां 29-30 की उम्र तक आ जाती हैं, जिसकी वजह से PIH का इंसिडेंस भी, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का इंसिडेंस भी पहले की तुलना में बढ़ गया है। इसीलिए इसके लक्षण जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो हम हाई ब्लड प्रेशर जब कहेंगे जब आपका बीपी ऊपर वाला सिस्टोलिक 140, नीचे वाला डायस्टोलिक 90 से ज्यादा हो। 140/90 से यदि बीपी अधिक है तो हाई बीपी में आएगा। सेकंड, एक बार यदि बीपी रीडिंग इतनी आई तो कोई बात नहीं, हम दोबारा बीपी रीडिंग लेंगे। कभी भी एक बीपी रीडिंग की आते ही हम हाई बीपी लेबल नहीं करते, ना ही ट्रीटमेंट चालू करते हैं। हम उन्हें कहते हैं थोड़ा वॉक करो, लाइफस्टाइल चेंज करो, अच्छे से नींद लो, घी चीनी वगैरह कम खाओ, एक हफ्ते के बाद वापस से हम बीपी देखेंगे। यदि सेकेंड रीडिंग भी 140/90 या उससे ज्यादा आती है, इसका मतलब आप PIH के शिकार हो सकते हैं। सेकेंड, आपके बॉडी सिम्टम्स, यदि आपको सूजन आने लग गई है, आपका वेट नॉर्मल से ज्यादा बढ़ रहा है, जो भी मैंने एक वीडियो डाला है कि प्रेगनेंसी में आपका नॉर्मल वेट गेन कितना होना चाहिए। यदि पूरी प्रेगनेंसी में 12-13 किलो से आपका वेट गेन ज्यादा हो गया, या किसी एक महीने के अंतराल पे आपका वेट अचानक से 2.5-3 किलो से ज्यादा बढ़ गया, अगर आपके पैरों में पहले की तुलना में सूजन ज्यादा आ गई, बॉडी में भी आपको सूजन पहले से ज्यादा लग रही है, आपकी ये जो रिंग्स होती हैं ये टाइट होने लग गई, निशान पड़ने लग गए, ये सभी इंडिकेशन है कि आपका बीपी ज्यादा हो सकता है। एसोसिएटेडली यदि आपको घबराहट रहती है, आपकी धड़कन दिल की पहले से आपको तेज लगने लग गई है, नींद नहीं आ रही है, जी ज्यादा घबराता है, सर दर्द कॉन्टिन्यूअसली रहता है रेस्ट करने के बावजूद भी, आपको वैसे भी हेडेक रह सकता है, लेकिन यदि आप रेस्ट कर रहे हैं, नींद पूरी ले रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि फ्रंटल हेडेक बढ़ता जा रहा है, सर भारी लग रहा है, चक्कर सा आता है, अचानक सब कुछ घूमता है, आप फिर नॉर्मल होके बैठ जाते हैं, ये आपके बीपी शूट के लक्षण हो सकते हैं। दूसरा, बीपी ऑलरेडी भी आपका ज्यादा हो सकता है, जिसे हम कहते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन। इसीलिए जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, आजकल हम आपको कहते हैं कि प्लान करने से पहले ही अपना बीपी, शुगर, थायराइड ये सब करवा लीजिए, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके कि ये बीपी कहीं आपको पहले से ही तो नहीं या प्रेगनेंसी की वजह से है। तो जब भी आप पहले प्लान करें, यदि आपका अनप्लान्ड हो गया है तो भी जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो अपना बेसलाइन बीपी जरूर नपवाएं, ताकि हमें ये सब आइडिया लग सके। यदि ये आपके लक्षण हैं तो भी आपको अपना बीपी चेक कराने की सख्त जरूरत है। फिर जो एक बहुत ही कॉमन फाइंडिंग इंडिया में है कि बीपी अक्सर गलत नापा जा सकता है। जो एक्सपर्ट है, अच्छा हॉस्पिटल है, घर के पास किसी सर्टिफाइड डॉक्टर को बोल के कंपाउंडर से आप अपना बीपी नपवाएं, ना कि घर पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पड़ी है
आप उसे ही लपेट लेते हैं, अपना बीपी देख लेते हैं, फिर उसमें जो रीडिंग आती है आप उसे मान बैठते हैं। नहीं, हॉस्पिटल सेटिंग में, मेडिकल फैसिलिटी में अच्छे से एक्यूरेटली अपना बीपी नपाइए। जो मरकरी मैनोमीटर वाला बीपी होता है उससे नपाइए, या फिर आजकल हम लोग मॉनिटर्स में बीपी देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, वो कफ बांध के अच्छे से रिलैक्स होके 15 मिनट तक हम बीपी मॉनिटर देखते हैं और रीडिंग डिसाइड करते हैं, ताकि हमें बिल्कुल एक्यूरेट बीपी पता चल सके। यदि आपका बीपी इन सभी में फिट होता है 140/90 से ज्यादा, तो हम आपके ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, जिनमें हम आपका सीबीसी कराते हैं, जिसमें हम प्लेटलेट काउंट देखते हैं। रूटीन ब्लड टेस्ट में हम आपका कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, जिसमें आपके प्लेटलेट देखे जाते हैं कि वो कम तो नहीं हो रहे। कई बार आपका LFT लिवर एंजाइम टेस्ट भी गड़बड़ हो जाते हैं, SGOT SGPT हाई हो जाता है, तो वो हमें करवाना है। इसके अलावा अगर हमको लगता है शुगर थायराइड एसोसिएटेड हो सकता है तो वो भी हम कराते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है यूरिन एल्ब्यूमिन शुगर। जब भी आपको हाई बीपी होता है, आपके यूरिन में एल्ब्यूमिन आने लग जाता है, प्रोटीन, और बॉडी में स्वेलिंग भी इसीलिए होती है क्योंकि आपका प्रोटीन वॉश आउट होने लग जाता है। ये सभी बेसिक ब्लड टेस्ट आपको अपने डॉक्टरी सलाह से करवाने हैं। इसके अलावा कई बार हम सोनोग्राफी भी कराते हैं, तो हम यूट्राइन आर्टरी का देखते हैं ब्लड फ्लो। वो भी एक इंडिकेटर है कि आपको PIH है कि नहीं, या आगे होने का डेंजर है कि नहीं। इसलिए प्रेगनेंसी में सतर्क रहिए, क्योंकि बीपी की इंसिडेंस बढ़ रही है। बीपी हाई होने की वजह से आपकी जान को खतरा, आपके फिट्स आने का खतरा, कई बार बहुत सिवियर केसेस में ब्रेन पे इफेक्ट आ सकता है, बच्चे की ग्रोथ खराब हो सकती है, बच्चे के चारों तरफ पानी कम हो सकता है, बच्चे का वेट कम हो सकता है, क्योंकि उसे एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं मिलती बच्चेदानी के अंदर। इसलिए अपना ध्यान रखें, इन सभी सिम्टम्स को अपने दिमाग में रखें। इस तरह का कोई भी सिम्टम 6-7वें महीने के बाद यदि आता है तो PIH का ध्यान रखें, डॉक्टर शिफाली की बातों को याद रखें, ताकि हमारी प्रेगनेंसी सेफ एंड साउंड हो सके, बिकॉज द अल्टीमेट एम इज हेल्दी बेबी एंड हेल्दी मदर। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। और हाँ, नमक, घी, चीनी, आटा, इन सभी को लिमिटेड रखें, ताकि इन सभी कॉम्प्लिकेशन से बच सके। एक्टिविटी अच्छे से रखें, फिजिकल वर्कआउट करते रहें, एक्सेसिव वेट गेन नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव बेड रेस्ट नहीं करना, तभी हम रहेंगे सेहत से भरपूर। थैंक यू।